ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। 11वां परिच्छेद, अध्याय 11वां। 22 अक्टूबर 1882, जिसका हमने पिछले प्रवचन में प्रारंभ किया। वहाँ विशेष रूप से मैंने आपके सामने महेंद्रनाथ गुप्त की अर्थात मणि मास्टर, ये जो अलग अलग नाम लेकर महेंद्रनाथ इस संपूर्ण वचनामृत में एक नरेटर की भूमिका निभाते जैसे नज़र आते हैं, तो ये 11वें अध्याय में जो कुछ विशेष बातें, यानी छोटे से परिच्छेद में एक तरफ जैसे राम, मनोमोहन, सुरेश मास्टर, बलराम बाबू, ये लोगों का उल्लेख आता है जो प्राय हर हफ्ते श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए आया करते थे। और उसके बाद बाबूराम महाराज जो आगे चलकर स्वामी प्रेमानंद हुए, उनका उल्लेख आता है, जिन्होंने अभी अभी आना प्रारंभ किया है। वैसे श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में ये बात भली भांति बड़ी सुंदर ढंग से स्वामी शारदानंद जी ने विस्तार से जिसका वर्णन किया है बहुत अच्छे से, कि श्री रामकृष्ण देव को उनके जो अंतरंग भक्त हैं, जो एक तरह से दो भागों में विभाजित है, एक भविष्य में आगे चलकर वे त्यागी सन्यासी हुए, और दूसरा जो गृही भक्तों का दल है, अर्थात श्री रामकृष्ण देव के जो अंतरंग भक्त हैं, तो वो जैसे त्यागी शिष्य हैं वैसे गृही शिष्य भी हैं। और विशेष करके गृही शिष्यों को जैसे यहाँ श्री रामकृष्ण देव बहुत कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने दिव्यत्व के बारे में वे बड़े ही सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत करते नज़र आते हैं। यहाँ जैसे हम देखते हैं कि केशव चंद्र के यहाँ दुर्गा पूजा के समय मास्टर गए हैं, उन्होंने दुर्गा पूजा की व्याख्या सुनी है, और केशव चंद्र सेन ने ये जो बात कही है कि अगर आप हृदय मंदिर में माँ को ले आते हैं, दुर्गा जी को ले आते हैं, तो बंगाल में ये भाव प्रचलित है कि माँ दुर्गा की दो कन्याएं यानी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, और दो पुत्र गणेश और कार्तिक, अर्थात ये सभी लोग एक जैसे प्रतीक के रूप में, जैसे माँ लक्ष्मी ऐश्वर्य, सरस्वती जी ज्ञान, कार्तिक यह वैलौर या शारीरिक स्वास्थ्य, विक्रम यानी कार्तिक जो है वो देव सेनापति हैं, सो ही इज़ क्षात्र तेज, और एक तरह से, और गणेश जी यानी बुद्धि या सिद्धि। तो ये सब बातें निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन में अपना एक अलग स्थान बनाए रखे हुए हैं, और उसको श्री रामकृष्ण हीन तो नहीं लेखते निश्चित रूप से, लेकिन अगर हमारे समाज की, हमारे गृहस्थ धर्म के जो पालन करने वाले हैं, अर्थात समाज में, जगत में गृहस्थाश्रमी लोग ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके लिए या पूरे
घर गृहस्थी चलाने के दृष्टि से या सनातन धर्म के अंतर्गत ये जो 4 आश्रम की बात आती है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, तो सारे आश्रमों को परिचालित कौन करता है? न ब्रह्मचर्य आश्रम करता है, न एक ब्रह्मचारी करता है, न कोई वानप्रस्थी, अर्थात मोर और लेस हु इज़ लीडिंग ए रिटायर्ड लाइफ, और ना ही सन्यासी। तो सबको एक तरह से खाना खिलाना ये सब कौन करता है? तो भाई गृहस्थाश्रमी ही करता है। तो इसलिए भागवत में भी हम देखते हैं कि गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है, क्योंकि वह बाकी तीनों आश्रमों की, अर्थात गृहस्थाश्रम गृही अपने कुटुंबियों की तो करता ही है, लेकिन बाकी 3 आश्रमों की भी देखभाल करता है। कीट, पशु, वट वृक्ष सभी की देखभाल तो एक गृही करता है। तो इस तरह से गृहस्थाश्रमी में या गृहस्थ जीवन में ऐश्वर्य और सोशल नॉलेज जिसको कहते हैं, विषय बुद्धि भी कह सकते हैं, ये सबका एक अपना स्थान जरूर है। बट याद यह रखना है कि इसी में अगर उलझे रहें तो मनुष्य जन्म मरण के चक्र से रिहाई प्राप्त नहीं कर सकता। वासनाओं को अगर आप सिर्फ बुझाने का ही प्रयास करते रहेंगे, तृप्त करते रहेंगे, तो एक के बाद एक वासना तो अर्थात इच्छाएं तो जागृत होती रहती हैं। इसलिए इच्छाओं की तुलना बहुत बार एक बहती हुई नदी की धारा से की जाती है कि जब हम नदी के किनारे खड़े रहते हैं तो देखते तो है पानी, लेकिन वहाँ प्रति क्षण वह पानी पर बदलता जा रहा है। तो उसी तरह एक इच्छा अगर हम तृप्त करते हैं तो उसके पीछे फिर नई इच्छा आ जाती है। तो एक के बाद एक इच्छाएं तो निर्मित होती ही रहती हैं, और उसको अगर हम तृप्त करते रहें तो सारी ज़िंदगी तो ये विषय वासना के पीछे दौड़ते दौड़ते ही चली जाएगी। तो वही बात ऐश्वर्य की है, वही बात वेलॉर की, यानी पावर पोजीशन की। सबकी बात तो यही है कि ये सब बातें अगर ईश्वर की ओर उसकी दिशा अगर हम नहीं मोड़ते और जीवन का अत्युच्च ध्येय अगर हमारे आँखों के सामने सतेज नहीं रहता, तो मनुष्य इस संसार जाल में फंसने की संभावना ही ज़्यादा रहती है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण बड़े स्पष्ट रूप से महेंद्रनाथ गुप्त को और एक तरह से हम सबको ही बताते हैं कि तुम यहाँ वहाँ न जाया करो, अर्थात जहाँ जहाँ विषय चिंतन हो रहा है, विषय चर्चा हो रही है, प्रलोभन के बहुत सारे उपादान यानी वेराइटीज़ ऑफ टेम्पटेशंस एंड अट्रैक्टिव थिंग्स आर, जैसे आजकल का मॉल, बहुत बार हम लोग मॉल में चले जाते हैं जस्ट टू पास टाइम, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं वास्तव जो हमारी लिस्ट में रहती ही नहीं। अच्छी लगी ले आए, लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो उसी तरह से यहाँ वहाँ जाने से हमारा मन विषय तृष्णा निभाने में ही संलग्न हो जाएगा, या तो हम संशयग्रस्त हो जाएंगे। कोई कहना शुरू कर देगा कि अरे तुम गणेश जी की उपासना क्यों करते हो? अरे नहीं तुम इसकी उपासना करो, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, अरे तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर कोई कहता है अरे छोड़ो यार, कहाँ वो सब कर रहे हो, बड़ा कठिन है ना, मैं बताता हूँ आसान तरीका, फिर दूसरा कोई तरीका। ठाकुर की भाषा अगर बोलनी है तो वचनामृत में ही जब आएगी वो घटना तो उसका विस्तृत वर्णन चिंतन तो करेंगे ही,
लेकिन ठाकुर एक बात जरूर कहा करते थे, अगर जगह जगह हम कुआं खोदते रहेंगे तो समय भी बीतता जाएगा, शक्ति का व्यय भी होता जाएगा, पानी तो हाथ लगेगा नहीं। तो भाई ऐसा नहीं, देखना तो यह है, कुआं खोदना है ना तो किसी एक्सपर्टाइज को बुला लो और उससे देख लो कि ज़मीन के कौन से हिस्से में पानी लगने की संभावना है, और तब कहीं जाकर वहाँ कुआं खोदने का पूरा प्रयास करो, और जब तक पानी नहीं लगता खोदते रहो, अंत में पानी मिल ही जाएगा। तो इस तरह से श्री रामकृष्ण देव ये सब बातें समझाते हैं, इसलिए ये प्रसंग भी यहाँ एक तरह से वे छेड़ते हैं। और उसके पश्चात वे नरेंद्र का उल्लेख कर रहे हैं। नरेंद्र जो अंतरंग भक्त हैं, और वहाँ फिर एक बार श्री रामकृष्ण नरेंद्र राखाल भवनाथ हमारे अंतरंग भक्त हैं, और बोल देते हैं सामान्य नहीं। ये लोग जो असामान्य हैं, जैसे आप और हम लोग सभी जानते हैं, विश्व में आज स्वामी विवेकानंद जी की कीर्ति फैली हुई है। सारे विश्व में आज श्री रामकृष्ण माँ शारदा के भक्त ठाकुर माँ के उपदेश और वाणी को लेकर अपना जीवन, आध्यात्मिक जीवन गठन में लगे हुए हैं। तो यह बात जो है, यह बात इतनी सुंदर ढंग से जैसे यहाँ श्री रामकृष्ण प्रस्तुत कर देते हैं, और नरेंद्र का थोड़ा गुणगान गाते हैं कि कितना उसमें कितने गुण है, गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है। कहता है विवाह न करूँगा, बचपन से ही ईश्वर में मन है। नरेंद्र नाथ की विशेषता यहाँ वे हमको बता दे रहे हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? श्री रामकृष्ण नरेंद्र की इतनी जो तारीफ कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य तो यह है कि आगे चलकर नरेंद्र जो स्वामी विवेकानंद बन गए, तो आज जगत में तो विश्व गुरु के रूप में ही पहचाने जा रहे हैं। और ये सब होने के बाद में अब अगले परिच्छेद या अगले कैंटोन की तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आ जाएगी। थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। साकार अथवा निराकार, चिन्मय मूर्ति ध्यान, मातृ ध्यान। श्री रामकृष्ण मणि से आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? मणि जी, अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं रख सकता। श्री रामकृष्ण, देखो, निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता। पहले पहले तो साकार अच्छा है। मणि, मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना। श्री रामकृष्ण, नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति की। मणि, तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे, परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर न होगा, यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के रूप स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, हाँ, वे माँ, गुरु तथा ब्रह्ममयी हैं। मणि चुप बैठे रहें। कुछ देर के बाद फिर रामकृष्ण से पूछने लगे, मणि, अच्छा, निराकार में क्या दिखता है?
क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता? श्री रामकृष्ण कुछ सोचकर, वह कैसा है बताऊं? यह कहकर श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण, देखो, इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहते हो और लेना चाहते हो तो मेहनत करके कुंजी लाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं, लो हमने दरवाज़ा खोला, संदूक का ताला खोला, अब यह रत्न निकाल रहे हैं। सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम न चलेगा, साधना करनी चाहिए। और यहाँ ये साकार निराकार का चिंतन या डिस्कशन बोलिए यहाँ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ ये बात जो मणि से श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं कि आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है, तो आपको जरूर याद आया होगा कि महेंद्रनाथ गुप्त जब श्री रामकृष्ण देव के पास आए, वैसे तो जब वे श्री रामकृष्ण देव के पास आए तो वे वैसे बड़ी अच्छी मानसिकता या उनकी उस समय अच्छी परिस्थिति नहीं थी, मानसिक परिस्थिति नहीं थी। बहुत कठिनाई से और घर में बड़ा क्या बोलना चाहिए, एक तरह से झगड़ा फसाद, मन मुटाव ये सब हो गया है। बड़े दुखी हैं और यानी एक्चुअली बात तो यह है कि अपने माता पिता से या वहाँ एंसेस्ट्रल होम में ऐसा झगड़ा हुआ है जोरदार शायद, कि महेंद्रनाथ गुप्त अपनी रातों रात पत्नी को लेकर घर से चल पड़े थे और फिर अपने बहनोई के घर आकर रुके हुए थे। और उनके बहनोई का लड़का जिसका नाम सीधू मजूमदार था, जो अपने महेंद्रनाथ गुप्त को उनका मन बहलाने के लिए गंगा जी के किनारे जो अलग अलग उद्यान थे वो दिखाते दिखाते फाइनली वह कहता है कि यहाँ दक्षिणेश्वर के रानी रासमणी के मंदिर में एक बहुत सुंदर उद्यान है, क्या आप वहाँ चलना पसंद करेंगे? और सीधू के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम महेंद्रनाथ गुप्त दक्षिणेश्वर आते हैं और फाइनली श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंच जाते हैं। ये सब वर्णन हम लोगों ने देखा है। और वहाँ वो जो यही विषय को लेकर जो बात हुई थी, ठाकुर अक्सर उनके पास आने वाले विशेष भक्तों को ये प्रश्न जरूर करते थे कि उसको क्या अच्छा लगता है, साकार निराकार क्या लगता है। यही प्रश्न जब रामकृष्णानंद जी से पूछा गया था, जिनका नाम शशिभूषण चक्रवर्ती था, तो उनका वो तब बिल्कुल यंग थे और यानी एक तरह से कच्ची उम्र ही बोलना चाहिए, बहुत ऐसी एकदम मैच्योर यंग मैन तो नहीं थे एक तरह से। मे बी ही वॉज 16-17 और उसी यानी उम्र में वो जो ठाकुर के पास आए और ठाकुर से पूछते हैं कि तुम्हें साकार अच्छा लगता है या निराकार। और शशि तुरंत जवाब देता है, अरे भाई मैंने न साकार को देखा है, न निराकार को अनुभव किया है, न कुछ भी जानता हूँ। जब देखा ही नहीं तो कौन अच्छा लगता है कैसे बोल सकता हूँ, पता नहीं वो है भी या नहीं भी।
तो इस तरह से ये जो शशि का जो भविष्य में रामकृष्णानंद जी हुए, तो उनका यह सरल और स्पष्ट उत्तर सुनकर श्री रामकृष्ण देव बहुत खुश हो गए थे, प्रसन्न ही हो गए थे। और बात तो सही है ना। तो ठीक महेंद्र बाबू ने भी शायद उस समय वे ब्राह्मो समाज के संपर्क में थे, केशव चंद्र सेन के प्रवचनों को जाते थे। उसके प्रभाव में होने के कारण ब्राह्मो समाज में सगुण साकार मूर्ति पूजा इत्यादि निषेध थी, और उनके ब्राह्मो समाजी के अनुयायी बनने के फलस्वरूप मूर्ति पूजा तो माननी नहीं है, और ये सब लेकर उलझे हुए महेंद्रनाथ। और वहाँ श्री रामकृष्ण जो तर्क करते हैं, तब वे डांट भी देते हैं कि क्या तुम कलकत्ते वाले सिर्फ उपदेश लेक्चरबाजी करते रहते हो, खुद तो कुछ अनुभव किया नहीं। और ये जो बात श्री रामकृष्ण इस दृढ़ता के साथ कहते हैं, जिससे महेंद्र बाबू के अंतःकरण में कुछ अलग प्रभाव आ जाता है और वे सोचने लगते हैं बात तो सही है, अनुभव में तो कुछ हमारे हुआ नहीं, सिर्फ तर्क किए जा रहे हैं, बुद्धि, काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल जिम्नेशियम, जिससे कुछ बात नहीं होती, और हमारा इंटेलेक्ट जो है, ईगो है, फाइनली बूस्टअप हो जाता है। हम अपने आप को बड़े ज्ञानी समझने लगते हैं, मन ही मन सोचते हैं मैंने उपनिषद पढ़ लिया है, गीता पढ़ लिया है, गीता का उपदेश तो यही है ना, स्वधर्म का पालन करो, कर्मफल की आकांक्षा न रखते हुए निस्वार्थ परायण होकर हमें कर्म करना चाहिए वगैरह, बहुत सारी बातें हम बताने लगते हैं। लेकिन क्या हम वास्तविक खुद निस्वार्थ होकर कर्म कर रहे हैं? देखिए, आपको किसी ने कह दिया, आपने किसी किताब में पढ़ लिया, इसीलिए उसी पल आप निस्वार्थ परायण नहीं बन सकते। ये इतनी सहज बात होती तो क्या बात थी, ऐसी सहज बात हो जाती तो ये संसार कब का ब्रह्मज्ञानियों का एक अखाड़ा बन जाता था। तो बात तो इतनी आसान निश्चित रूप से नहीं है। और धीरे धीरे यानी महेंद्रनाथ इस बात पर जैसे एक तरह से दृढ़, यानी उन्होंने बड़े दृढ़ता के साथ पकड़ ली है कि मुझे निर्गुण निराकार ही अच्छा लगता है। तो एक्चुअली यह प्रश्न जो श्री रामकृष्ण बहुत से लोगों को करते थे, खास करके उनके जो भविष्य के उपदेशों को धारण करते हुए आगे उनके कार्य का प्रचार प्रसार होने में जिनकी सहायता होने वाली है, ऐसे गृही भक्त, सन्यासी भक्त, इन सबको ही ठाकुर का ये प्रश्न रहता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, सगुण अच्छा लगता है या अवतार अच्छा लगता है या निर्गुण निराकार। तो मणि ने उस समय भी जो उत्तर दिया था और जिसको लेकर अब वे आगे बढ़ रहे हैं, साधन भजन भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनुभूति आ नहीं रही हैं, और उसमें उनका जो एक बड़ा ही एक तरह से शोकपूर्ण अवस्था हो गई है, सच कहूँ तो। He is not in a position to meditate either on Nirgun Nirakar, and from inside his heart he is not in faith with Sagun Sakar or Nararupa यानी अवतार। और इसीलिए मणि ये जो कह रहा है, जब श्री रामकृष्ण देव ने पूछा कि आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है, मन साकार पर जाता है या निराकार पर? क्योंकि श्री रामकृष्ण देव को पता है महेंद्रनाथ गुप्त के मन की दशा क्या है। श्री रामकृष्ण देव अंतर्यामी हैं,
और मणि भी बड़ी सरलता से स्पष्ट भाषा में ये जो बात कहता है, जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता, और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं रख सकता। देखिए कितनी कठिन अवस्था महेंद्रनाथ बाबू की हो गई हैं। वैसे महेंद्र बाबू को ये जो निराकार के प्रति कुछ रुझान सी हमको नज़र आ रही है, अ लाइकिंग फॉर ये जो नॉन ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम रियलिटी कह सकते हैं। यानी जो यह चैतन्य है, यह जो ईश्वरीय सत्ता जो है, जो सारे विश्व पर छाई हुई है, जिसका वर्णन ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में ऋषि करते हैं। और जब वे कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, ये सारे विश्व को ईश्वर की, भगवान की भावना से आच्छादित कर दो। तो महेंद्रनाथ पिछले प्रवचन में ये बात मैंने विशेष रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए ये बताया था कि जब महेंद्र बाबू बहुत छोटे थे, 5 साल की उनकी बहुत छोटी उम्र थी, और उस 5 साल की उम्र में उन्होंने जो एक अद्भुत अनुभूति उनको हुई थी, एक बड़ा ही एक आध्यात्मिक अनुभव उन्हें हुआ था, जिसका वर्णन वे आगे बलराम भवन में बता रहे हैं। बड़ी अविस्मरणीय ऐसी उनकी यह स्मृति है। उसका वो जो उन्होंने जो कुछ अनुभव किया है, उसकी जो स्मृति है, वह आज भी, यानी जब वे 5 साल के थे तब वह अनुभूति हुई थी, और ये सब बातें जब हो रही थी बलराम भवन में, तो तब तो उनकी उम्र लगभग 30 साल से आगे हो गई थी। तो इतने साल बीच में गुजर चुके थे, लेकिन वह बचपन की अनुभूति, उसकी अविस्मरणीय स्मृति उनके अंतःकरण में, उनके मनःपटल पर उतनी ही जीवंत थी। और उसका वर्णन वे करते हुए कल मैं पिछले प्रवचन में हम लोगों ने देखा, मैंने आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास किया था कि एक दिन उन्होंने प्रत्यक्ष यह अनुभव किया था कि जैसे एक आनंद का कोहरा या छाया हुआ था, एक आनंद के बादल जैसे। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे कि यहाँ भी कहीं इवन पावागढ़ वगैरह इस एरिया में जब आप ये बरसात के दिन में या ऐसे दिन में कभी कभी कोई जाते हैं, तो वहाँ कुआसा, यानी वो जो बादल, दरी बहुत गहरी दरी, और उस गहरी दरी में से ऊपर उठने वाले वो बादलों का पुंज, वह बादल ऊपर उठ रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर आकर जैसे समूचे वातावरण में फैल जाते हैं, छा जाते हैं। तो उसी तरह 5 साल के नरेंद्र नाथ यह अनुभव कर रहे हैं उस समय बचपन में कि एक दिन जैसे आनंद का एक कोहरा छाया हुआ है और सारे विश्व पर वह फैला हुआ है, और अनुभव में आ रहा है कि घास, नीला आकाश, नर नारी, जीव जंतु, उस सभी में यह आनंद जैसे प्रवेश कर जैसे सबको ओतप्रोत कर रहा है। हाँ, और ये सब जो बात उन्होंने बचपन में अनुभव में उनको आई थी, इसकी कहानी वे श्री रामकृष्ण देव को सुनाते हैं
और कहते हैं कि प्रभु ये जो पुरानी स्मृति है आज भी इतनी ताज़ा क्यों है, इसके पीछे क्या कोई कारण है। और एक तरह से उनके मन का यह जो जिज्ञासा है उसका समाधान करते हुए वहाँ श्री रामकृष्ण अपने परब्रह्म स्वरूप को उसी के साथ साथ वे परब्रह्म ही आउट ऑफ ग्रेट कंपैशन कृपा परवश वह परब्रह्म साक्षात निर्गुण निराकार ही सगुण साकार और नर रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं, ये सब भाव व्यक्त करता हुआ गाना गाते हैं। तो एक तरह से श्री रामकृष्ण देव उनके स्वरूप का यह वर्णन, वस्तुतः श्री रामकृष्ण देव का यह प्रश्न कि तुम्हारा मन किस पर लगता है, तो सर्वसाधारण जो भक्त आए हैं, जैसे मैंने अभी शशि रामकृष्णानंद जी का उदाहरण देकर कहा कि रामकृष्णानंद जी ने तो स्पष्ट बोल दिया कि भाई मुझे कोई अनुभव नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा, तो सगुण साकार सगुण है या निराकार है, क्या बोलूँ, मुझे कोई अनुभूति ही नहीं है। तो श्री रामकृष्ण देव को ये साफ सुथरा उत्तर भी बहुत अच्छा लगता है। अक्सर यह होता है कि सर्वसामान्य जो हम लोग होते हैं, वे लोग भी अब चाहे वो ब्रह्मानंद हो चाहे कोई और हो, वो सभी लोग अंतर मन ही मन जान रहे हैं। बचपन से सगुण साकार की ही उपासना उनके घरों में होती आ रही, वही देखते बड़े हुए हैं। हाँ, ब्राह्मण समाज में संपर्क में आने के बाद भले ही वे सगुण साकार को मानना नहीं चाहते, लेकिन अगर एक तरह से संस्कार के रूप में उनके जीवन में हम क्या देखते हैं, सगुण साकार मूर्ति पूजा या इसी को लेकर ही तो उनका बचपना है। तो श्री रामकृष्ण देव ये सब जानते हैं कि ये सब सृष्टि में जितने लोग हैं, अक्सर या तो पूरी तरह से भगवान को अनुभूति का विषय ही नहीं बनाते और विषय चिंतन में भोग विलासिता में डूबे रहते हैं। हाँ, कुछ लोग उच्च आध्यात्मिक चिंतन करना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन अभी अभी उनका जीवन प्रारंभ हो रहा है, कुछ साधन भजन नहीं है, इसलिए कोई ईश्वरीय अनुभूति भी नहीं है। और ये जो बात यहाँ महेंद्रनाथ की असहाय अवस्था कि अभी तो मन साकार पर नहीं आता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता, तो सच तो यह है हम लोग न ठीक से निर्गुण निराकार पर विश्वास रखते हैं न सगुण साकार पर। सच तो यह है कि हमारा ईश्वर पर का विश्वास भी कितना दृढ़ है। जब थोड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाती हैं तो हमारे में से कितने लोग जो हैं, जो हर परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों न हो, मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से डटे रहते हैं। विपरीत परिस्थिति आती हैं तो भगवान को कोसते हैं, भगवान पे नाराज़ हो जाते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, मैं इतना जप कर रहा हूँ, बचपन से मैं पूजा पाठ करते आया, बीच बीच में नवरात्रि में मैं माँ की प्रार्थना करता हूँ, जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश को घर ले आता हूँ, मेरे ही जीवन में ये सब इतने दुख क्यों, भगवान कुछ है ही नहीं शायद। इस तरह से हम एक जीवन यापन करते हैं। तो ये सब बातें और इसको लेकर चर्चा अगले प्रवचन में, आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।